नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनए न्यूज चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के तमाम मूल निवासी आज बौद्ध की तरफ जा रही है। इसी बीच हम बात करें तो सीतामढ़ी के शिक्षक शिवशंकर पासवान जी के पिता योगेंद्र पासवान जी का परिनिर्वाण हुआ था, और इसी बीच हम बात करें तो उनका आज श्रद्धांजलि सभा की गई और पूर्ण रूपेण बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया। बौद्ध धर्म में उन्होंने महापुरुषों का श्रद्धांजलि देते हुए और अपने पिता को याद करते हुए शिवशंकर पासवान ने आज सभी को बताया कि हमें पाखंड से दूर रहकर अपने पुराने और सबसे सत्यवादी जो हमारा धर्म है उस धर्म को अपनाना चाहिए। बाबा साहेब मूल निवासी की बात करते थे और उसी को लेकर आज सभी का प्रचार प्रसार करने के लिए एक एक कार्यकर्ता अलग हुए। आइए हम ले चलते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ इस कार्यक्रम में। गीता से चलता है नाम, चलता कुरान से, चलता है देश हमारा, एक जीवन ही बदल जाएगी। जैसे मजदूरी सब कोई करता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा मजदूर पैसे खर्च करने के तरीके जानते हैं। उन पैसों से अपने बच्चों को पढ़ाएगा, उन पैसों से स्वास्थ्य लाभ लेगा, उन पैसों से अपने घर बनाएगा। लेकिन अगर वह मजदूर पढ़ा लिखा भी नहीं है, मजदूरी नहीं करता है, मजदूरी करता है और पढ़ा लिखा नहीं है, तो खर्च करने का तरीका भूल गया है। सबसे पहले वो घर में अनाज नहीं देके कहाँ जाता है, तारी की दुकान पर और दारू की दुकान पर चला जाता है। सबसे पहले इसको बंद कर। ये सब लेकिन परम वो भी विभूति अपने बाबा साहब अपने भीमराव गुरु के जो अम्बेडकर है की पूर्वज देन है। हैं उनसे वह वंचित आज है। उस संविधान के बदौलत वो वंचित है। कितना समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला है, बेजावाज़ जाएगी। और जब पढ़ने का अधिकार मिला है, लोग पढ़ा है, तो समझ में आया है कि ढोंग क्या है, पाखंड क्या है। और इसी पाखंड को लेकर के जगह जगह ये जागरूकता अभियान की तरह चला जा रहा है। समाज में जहाँ कहीं भी इस तरह का ढोंग है उसका विरोध होना चाहिए। हम भी इसका समर्थन करते हैं कि लोग सच्चाई की तरफ चले, बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चले। बाबा साहब अम्बेडकर के जो लोकतंत्र का मार्ग है उस मार्ग पे चले, यही मैं कहना चाहता हूँ। प्रत्येक आमंत्रित सदस्यों से आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है पिताजी कि के आप पास में आकर आने का के बिजू हो गया है, भोजन ग्रहण कर सामाजिक लोग रहे और सामाजिक काम करते रहे। और मैं भी सामाजिक लोग हूँ, और समाज के द्वारा जो मैं इनको निमंत्रण मिला तो मैं वहाँ से परिहार से मैं दौड़े दौड़े आए और इनके पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आया हूँ। मैं जीवन आत्मा का मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। जी, अपने पिताजी के परिनिर्माण के उपलक्ष्य में एक कृति स्मरण संस्कार का जो आयोजन किया गया है, यह आयोजन पूर्णतः हमारी जो मूलभूत अपनी संस्कृति है, इसको मूल निवासी संस्कृति कहा जाता है, उस मूल निवासी संस्कृति के अंतर्गत किया गया है। और जहाँ तक बात रही कि हमको सपोर्ट करने की बात, तो समाज में जो युवा वर्ग के लोग हैं उन्होंने मुझको सपोर्ट किया। इसमें हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हमारे पूर्वजों की जो संस्कृति है, हमारे मूल निवासी महानायकों के अहम योगदान, जिस योगदान के माध्यम से, उनके योगदान के माध्यम से आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं। हम में शिक्षा आई है, हमारे समाज में शिक्षा आई है, हमारे समाज के लोग बड़े बड़े पदों पर गए हैं। तो लोगों को ये बात अभी उतनी समझ में नहीं आती है। धीरे धीरे माहौल बन रहा है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि आने वाले समय में, चूँकि युवा पीढ़ी जागृत हुई है, और मेरा मानना है कि आने वाले समय में धीरे धीरे जो हमारी खोई हुई संस्कृति है, जिसको ब्राह्मणवादियों के द्वारा इसको मिटाने का, समूल नष्ट करने का काम किया गया है, उसको हमारी युवा पीढ़ी पुनर्स्थापित करने में कामयाब होगी। और हमारा जो हमारे महापुरुषों का, हमारे महानायकों का जो सिद्धांत रहा है कि 100 में 90 शोषित है, मानवर जगदेव बाबू ने कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है ना। लोग बोलते हैं कि हम 85% है, तो 10% लोग, 15% लोग जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, सभी उच्च पदों पर जो कुंडली मार कर बैठे हैं, है ना। अगर ये
बात समझ में आ जाए, लोगों को धीरे धीरे समझ में भी आ रही है, तो वह दिन दूर नहीं कि यह भारत मूल निवासियों का था, मूल निवासियों का होगा। जी, जैसे जैसे सोशल मीडिया का युग हो रहा है, पहले ही लोग को झाँप कर रखा जाता था, जो हमारा संस्कृति है वो हम लोग को जानकारी नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे बाम सेव के द्वारा, निवासी विचारधारा के द्वारा इस सब के जागृति हो रहा था। लोग इस कार्यक्रम के द्वारा अपने खोए हुए प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहे हैं और अपने वंशजों को, वर्तमान पीढ़ियों को श्रद्धांजलि सभा बुद्धिस्ट रीति रिवाज से देते हैं। अभी मेरा मानना है जी, हम मुजफ्फरपुर भी जाते हैं जी, शिवहर मोतिहारी तक जाते हैं। इसमें अभी तक हमारे साथ जो जुड़ा हुआ लोग हैं, करीब हमको लगता है 2 लाख नौजवान एग्रेसिव इसमें हो चुका है। और जो हमारे महापुरुषों का सपना है, वो हमको लगता है कि 5 से 7 साल के अंदर अंदर हमारा लक्ष्य है कि सीतामढ़ी को बौद्ध में बना देना। जी, जाते हैं आप लगातार जो संस्कार करवाने जाते हैं, तो ऐसा क्या समाज के उससे विरोध भी होता है क्या? देखिए, जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते रहते हैं तो हमको चेहरा ओहरा देख करके बहुत से लोग विरोध करते हैं, लेकिन जब हम कार्यक्रम को अंजाम दे देते हैं तो मेरा कोई विरोध नहीं होता है। सबके सब लोग एक पैर पर खड़ा हो जाते हैं और बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित हो जाते हैं। हमारे पूर्वज जानकारी के अभाव में, हम लोग पूर्वज को इतना जानकारी नहीं था। आज मेरे समाज में इसी का बढ़ चढ़ के सब लोगों में जानकारी मिली। इसका बहुत बड़ा खुशी है कि पंडित के चक्रव्यूह से हमारा समाज, हमारा एक एक परिवार मुक्त हो। ये हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। जी, क्या चाहेंगे कि आपके गांव में पुनः, आपकी पंचायत में इस तरह का हो पुनः? हम तो चाहेंगे पूरे पंचायत के, मैंने मेरे जिला में कम से कम सबसे ऊंचा स्तर से इस चीज़ का जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग संख्या में किसी गांव में जाकर के इस चीज़ को उजागर करें।